भाई हमें एसेट एलोकेशन देखना है अपना, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, यानी कि हम कितना उसकी उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकते हैं। देखो भाई, अगर आप इक्विटी में देखो, इक्विटी का मतलब है कि शेयर मार्केट, जहाँ जहाँ हम इक्विटी टर्म यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपने शेयर ले लिया। अब शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब है किसी कंपनी के शेयर का मतलब, शेयर को हिंदी में बोल रहे हैं क्या, हिस्सेदारी। अगर आपके पास किसी कंपनी की हिस्सेदारी है तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी आपकी, उसमें भी आपकी हिस्सेदारी होगी, ठीक है ना। अब उस प्रॉफिट लॉस की हिस्सेदारी को ही हम बोलते हैं कि गेन्स और लॉस कितने हैं। अब जैसे आपने अगर 2008 में देखो, निफ्टी देखोगे तो 2008 में निफ्टी 3000 पे था, गिरावट के बाद 3000 पे था, 3000 से बढ़ना शुरू हुआ, आपने वहां कहीं भी लिया होता तो आज की डेट में चल रहा है 10,000 से ऊपर। अभी गिरावट से पहले भी 12,000 के आसपास था, गिरावट गई 8,000 तक, ठीक है। तो कितनी भी गिरावट में हो लो, आप प्रॉफिट में ही थे पिछले 10 साल में। तो यही चीज ऐसी गोल्ड में होती है, ऐसे ही अब आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो यार एफडी करवा लो, पर एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा, ठीक है। आपके साल का 8%, 7%, 9%, 7-8-9% के बीच ही घूम रहा, इनकी साल का आपको 8% मिलेगा, है ना। और जहाँ आप शेयर्स में देखोगे तो शेयर में आपको 20-20% तक मिल रहा, और ज़्यादा भी मिल रहा। तो और ज़मीन में देखोगे तो पिछले 5 साल से ज़मीन की रेट बढ़ी ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि यार उसका एक बूम पीक पे जा लिया। अब गिरावट में कोई बेच नहीं रहा, दरअसल गिरावट जहाँ होती है ना वहाँ बेचता नहीं कोई, तो वही गिरावट है। अच्छा, और आपको क्या इन, क्या नाम इसका, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? अगर यार आपके पास एक घर है रहने का, और उसके अलावा आपके पास एक सेकंड होम आप खरीद रहे हो, तो वो आपकी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट ही है, कही जाएगी। भले आप उसे यूज़ करो ना करो, या आप सिर्फ ऐसे ही ले आओ, शौक के लिए ले रहे हो, या फिर कैसे भी ले ले आओ, वो आपकी इन्वेस्टमेंट में काउंट होगी, ठीक है। तो आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार सोचें कि मुझे, मेरा टाइम हॉरिजॉन क्या है, मैं कितने साल के लिए पैसा लगाने की सोच रहा हूँ, और कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ इस पर, ठीक है ना। ऐसे सोचोगे तो आपकी जो गेनिंग होगी वो भी तकड़ी होगी, उसका पोटेंशियल आप रोकोगे नहीं। मान लो मैंने 20 लाख का एक घर ले लिया, 20 लाख की चाहूँ तो मैं एफडी करवा सकता था, या 20 लाख की चाहूँ तो मैं इक्विटी में या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता था, ठीक है। अब जब म्यूचुअल फंड की बात आ गई तो म्यूचुअल फंड में आपको बता दूं यार, म्यूचुअल फंड भी इसी ही कैटेगरी में डिवाइड। म्यूचुअल फंड की कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस एसेट क्लास में पैसे लगाता है पब्लिक का। कोई रियल इस्टेट में लगा रहा है, कोई गोल्ड में लगा रहा है, कोई कमोडिटी में लगा रहा है, कोई इक्विटी में लगा रहा है, कोई इक्विटी के अंदर भी अलग अलग, यानी कि कोई लार्ज के कंपनी में लगा रहा है, कोई स्मॉल कंपनी में, कोई नए नए स्टार्टअप में लगा रहा है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड का एलोकेशन होता है, ठीक है। वो सब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स वाली वीडियो में। पर अभी मैं बताऊं, आपका जो एसेट एलोकेशन आप कर रहे हो उसका आप ध्यान से सूझबूझ से करोगे तो आपका रिटर्न बहुत कई गुना तक अफेक्ट हो सकता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अब जब म्यूचुअल फंड जब हमने शुरू कर ही दिया तो म्यूचुअल फंड, और इसके बाद हम देखेंगे इक्विटी निवेश हम कैसे कर सकते हैं, इक्विटी में कैसे हम काम कर सकते हैं।